بسم الله الرحمن الرحيم. So today, my dear students, we are going to start with the next part. कल हम लोगों ने दो चीजें की थी, एक तो मैथ्स किया था। मैथ्स मैंने आपको बताया था द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, उसके यूनिट्स मैंने बताए थे, ग्राम, किलोग्राम और टन होते हैं, और कैसे उनको एक दूसरे में इंटरचेंज करते हैं। उसके बाद द सेकंड थिंग वी हैव डन दैट वाज द वॉल्यूम। वॉल्यूम मैंने बताया था द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट अ सब्सटेंस ऑक्युपाइज, दैट इज द वॉल्यूम। और वॉल्यूम को मेजर करने के लिए यूनिट सीएम क्यूब, डीएम क्यूब और क्यूबिक मीटर होते हैं। और उसके बाद उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, कैसे कैसे यूज करते हैं। बीकर यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद मेजरिंग सिलेंडर था, उसके बाद पिपेट, फिर ब्यूरेट और फिर मेजरिंग फ्लास्क, ठीक है जी। ये चीजें हम लोगों ने लास्ट टाइम की थी। एक आखिरी इंस्ट्रूमेंट हमारे पास बचा हुआ है, दैट इज द गैस रेंज। अच्छा जी, दिस इज द गैस रेंज। और याद रखें कि गैस रेंज जो है वो ग्लास की बनी होती है, शीशे की बनी होती है। नॉर्मल एक आप लोगों ने प्लास्टिक सिरिंज देखी होगी जिससे डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। वो वाली जो सिरिंज है वो और चीज है। हम लोग गैस सिरिंज की बात कर रहे हैं जो ग्लास की बनी हुई है, और इसके अंदर ये जो पिस्टन है ये भी ग्लास का बना हुआ है, ठीक है। जब भी आपने किसी गैस का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है कि कितनी गैस किसी भी रिएक्शन में प्रोड्यूस हुई है, सो व्हाट यू कैन डू माय डियर, कि ये जो इसका ओपन पार्ट है इसको इसके साथ ट्यूब लगा के, ठीक है जी। मसलन ये एक रिएक्शन है जिसमें कि गैस बन रही है, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है जी। और यहाँ पे गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, तो वो गैस यहाँ से इधर जाएगी। ये जो पिस्टन है पहले ये बंद था, तो इस पिस्टन पे वो जोर लगाएगी, ये पिस्टन पीछे होता जाएगा। यहाँ पे मार्क्स लगे हुए हैं, यहाँ से जीरो स्टार्ट होता है, तो जितना ये पिस्टन पीछे चला जाएगा उतनी गैस यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है जी। तो इसको जो है वो हम लोग कहते हैं गैस स्विंच। और गैस स्विंच जो है इट मेजर्स द एक्यूरेट वॉल्यूम for the gases only, ठीक है जी। तो it measures the accurate volume for gases only, ठीक है जी। So this was the last instrument that we use to measure the volume, ठीक है। तो वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम लोगों ने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो पढ़ लिए। बीकर पढ़ा था, मेजरिंग सिलेंडर, पिपेट, ब्यूरेट, मेजरिंग फ्लास्क, और ये लास्ट में जो है वो गैस रेंज, ठीक है जी। तो यू शुड नो दैट हाउ दे वर्क, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो तीसरी चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेरे बच्चों, दैट इज द टेम्परेचर, ठीक है जी। टेम्परेचर का मतलब होता है द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस, कि किसी चीज को हाथ लगाएं वो कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, ठीक है। तो उसका पता हमें कैसे चलता है, टेम्परेचर से उसके चलता है जी, ठीक है। तो टेम्परेचर की डेफिनेशन होती है द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर, ठीक है जी।
ये बेटा आपने सिर्फ ये नोट्स लिखने हैं और नोट्स लर्न करने हैं, कोई बुक खोलने की जरूरत नहीं है। दे आर द मिक्सचर ऑफ 15 डिफरेंट बुक्स। ठीक है, ये नोट्स लर्न कर लोगे ना, तुमसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि पुरानी जो रिकॉर्डिंग है वो लेके उनके नोट्स वगैरह आराम से लिख लेना रिकॉर्डिंग से। ठीक है, अच्छा जी। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स। इसके यूनिट्स क्या क्या होते हैं टेम्परेचर के? इसके जो यूनिट्स हैं मेरे बच्चों, वो डिग्री सेल्सियस भी होते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है, और केल्विन भी होता है। केल्विन के ऊपर डिग्री नहीं होता, ये जो जीरो का साइन लगाते हैं ऊपर, ये डिग्री कहलाता है। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन, और सॉरी नॉट डिग्री केल्विन, ओनली केल्विन। ठीक है जी। नॉर्मली हम लोग सेल्सियस और केल्विन में चीजें यूज करते हैं। अगर आपके पास टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में गिवन है, उसमें 273 ऐड करने हैं तो वो केल्विन के इक्वल हो जाता है। ठीक है, और अगर आप केल्विन में से 273 माइनस कर दें तो वो सेल्सियस में चेंज हो जाएगा। तो इन दिस वे यू कैन इंटरचेंज द टेम्परेचर। ठीक है जी। और उसके बाद अगली चीज, दैट हाउ यू कुड मेजर द टेम्परेचर, इसकी मेजरमेंट कैसे होती है? measurement of temperature. How you could measure the temperature? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए मेरे बच्चों हम लोग थर्मोमीटर यूज करते हैं जी, थर्मोमीटर। ठीक है जी। थर्मोमीटर जो होता है ये एक ग्लास ट्यूब होती है कुछ इस तरीके से। ठीक है जी, और ये ग्लास ट्यूब के नीचे जो है वो एक बल्ब बना होता है, और उस बल्ब के अंदर जो है वो डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। अल्कोहल भी हो सकती है कलर्ड फॉर्म में, उसमें कलर डाला होता है, या मर्करी भी हो सकती है। ठीक है जी, और उसके ऊपर जो है ये इस तरीके से राइज करती है, और यहाँ पे जो है वो डिफरेंट मार्क्स लगे होते हैं। तो ये चीज आपकी जो है वो थर्मोमीटर होती है। इस थर्मोमीटर से यू पीपल कैन फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। समझ लगी है? जो नए आए हैं, लेट आए हैं, उनके लिए बता दूं, गैस रिंच ग्लास की शीशे की बनी होती है, और इसके जरिए हम लोग गैस की मेजरमेंट करते हैं। और दूसरा ये टेम्परेचर वाला मैंने बता दिया है, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है जी, और इसके यूनिट्स जो है वो भी मैंने बता दिए। और मेजरमेंट इसको जो है वो हम लोग थर्मोमीटर से जो है वो मेजर करते हैं जी। एवरीवन गॉट इट? जी, कैन आई रब दिस वन? इसको रब कर दूं बच्चों? मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले ले यार। उसकी रीजन ये है कि बेटा फिर लेट हो जाएगी, क्योंकि ये वाली जो चीज है ना आज मैंने खत्म कर दी है यार। कल टेस्ट है जी काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी का। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी सुन रहे हैं, सब ने बेटा टेस्ट देना है। और टेस्ट में जो क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं ना, दे आर द प्रिडिक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, विच वुड कम इन योर फाइनल एग्जाम एज वेल। ठीक है जी, क्योंकि मैं खुद जो है वो पेपर सेटर भी हूँ कैम्ब्रिज का, मैं यूके से जो है वो ये कर रहा हूँ। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू यू, जो भी मैं आप लोगों के इस असेसमेंट्स वगैरह चीजें लूंगा, उसमें जो क्वेश्चन होंगे उसी तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको फाइनल्स में आ सकते हैं जी। ठीक है, तो आप लोग उसको ट्राई करते चलिएगा साथ साथ। जी, रब कर दूं ये? Okay, my dear students, now we are going to start with a very important part of this experimental chemistry, that is the collection of gases. Collection of gases. So what does it mean, collection of gases? Let's suppose, my dear students, if you people have done an experiment. In that experiment, a gas is being produced, and you want to collect that gas for the future use. आपने उसको आगे फ्यूचर में कहीं पे यूज करना है, और उस गैस को कलेक्ट करके स्टोर करना है। ठीक है, तो गैस को हम लोग कलेक्ट कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका होता है जी? ठीक है, तो गैस को कलेक्ट करने के लिए मेरे बच्चों, यू पीपल हैव टू फॉलो द 3 स्टेप्स। ठीक है जी, तो सबसे पहले स्टेप वन आपने देखना है कि जिस गैस को आप लोग कलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है जी,
उसका कलर क्या है, यानी कलर ऑफ गैस। ठीक है जी। तो दो काम हो सकते हैं जी, कौन कौन से? पहला काम हो सकता है कि गैस जो है वो कलर्ड होगी, ठीक है, और दूसरा काम क्या हो सकता है, गैस जो है वो क्या होगी, कलरलेस होगी जी। कलरलेस, ठीक है जी, कलरलेस गैस है या कलर्ड गैस है, ठीक है, ये दो काम हो सकते हैं। अब अगर तो आपके पास कलर्ड गैस है, ठीक है, तो भाई हम लोग क्या करते हैं, कलर्ड गैस को कलेक्ट करने के लिए हम लोग जो गैस सिलेंडर यूज करते हैं वो शीशे का बना होता है। जिस तरह ये पानी की बोतल जो है वो ओपेक है, ठीक है, यानी इस तरह का समझे कि ग्लास का बना हुआ जो है वो एक सिलेंडर होता है, ठीक है जी। इस तरीके से सिलेंडर होता है जी, लाइक दैट, ये सिलेंडर है इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोग डिलीवरी को इसके अंदर डाल देते हैं, तो वो गैस कलर्ड गैस अगर होगी तो वो यहाँ से गैस जो है वो आएगी, यहाँ पे इकट्ठी होती जाएगी, और ये पूरा जो गैस सिलेंडर है इसका कलर वही हो जाएगा, क्योंकि ये शीशा है, आप समझते हैं, तो शीशे के अंदर से आपको वो सारा कलर फैल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि गैस इसमें कलेक्ट हो गई है, उसके ऊपर आप लोग ढक्कन लगा के और उसको फ्यूचर यूज के लिए यू कैन यूज इट, ठीक है जी। अच्छा, अब कलर गैसेस कौन कौन सी होती है नॉर्मली? आपकी तीन गैसेस जो है वो कलर्ड है। सबसे पहली जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है, दिस इज द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है जी, और ये ब्राउन कलर की गैस होती है, ठीक है जी। दूसरी गैस होती है F2, इसको कहते हैं फ्लोरीन, एंड दिस गैस दैट इज पेल येलो इन कलर। तीसरी गैस आपके पास होती है क्लोरीन, Cl2, दैट इज, ये क्लोरीन होती है, एंड दिस इज ग्रीनिश येलो। ये तीन गैसेस जो है वो सिर्फ कलर्ड है, इसके अलावा कोई और गैस जो है वो कलर नहीं है। तो अगर इन तीन गैसेस में से किसी को कलेक्ट करना है, तो आप जो ग्लास का बना हुआ सिलेंडर है उसके अंदर डिलीवरी ट्यूब डाल दें कि जहां से वो गैस आ रही है, और वो गैस जैसे ही उस गैस सिलेंडर में, शीशे के बने हुए सिलेंडर में जाएगी, तो बाहर से आपको कलर जो है वो, अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी तो ब्राउन कलर का वो पूरा सिलेंडर बाहर से नजर आएगा। उसके ऊपर बाद में ढक्कन लगा के और उसको स्टोर करते हैं फ्यूचर यूज के लिए। और अगर आपने फ्लोरीन कलेक्ट करनी है तो डिलीवरी ट्यूब को उसमें डालने, तो ये पेल येलो होती है, तो ये येलो कलर का पूरा कलर जो है वो उसके अंदर फैल जाएगा, और उसके ऊपर बाद में लिड लगा के उसको स्टोर कर लें, ठीक है। इसी तरीके से क्लोरीन जो है वो ग्रीनिश येलो होती है। तो ग्लास का जो बना हुआ गैस सिलेंडर है उसमें कलेक्ट कर लें तो ग्रीनिश येलो कलर का जो है वो पूरा जो है वो गैस सिलेंडर हो जाएगा, तो उसको भी आप लोग रख लें। लेकिन मसला ये है कि यार अगर गैस है ही कलरलेस, उसका कोई कलर ही नहीं है, तो देन वो गैस उस गैस सिलेंडर में कलेक्ट हुई भी है कि नहीं हुई वो हमें कैसे नजर आएगी? मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एयर है, एयर कलरलेस है, हमें तो एयर नजर नहीं आती, वी कैन फील इट, फील हमें होती है कि एयर चल रही है या हवा चल रही है, वो फील हमें होती है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, ठीक है। तो अगर कोई गैस है ही कलरलेस, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? देन वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द स्टेप 2, हमें स्टेप 2 की तरफ मूव करना है, ठीक है। दोबारा से सुन लें, इफ यू वांट टू कलेक्ट अ गैस, आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें आपके पास कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है और उस गैस को आपने कलेक्ट करके फ्यूचर में यूज करना है, तो ये तीन स्टेप्स फॉलो करने हैं। उनमें पहला स्टेप आपने देखना है कि वो गैस कलर्ड है कि कलरलेस है। अगर तो कलर्ड गैस होगी तो गैस सिलेंडर को जिस तरह मर्जी उल्टा सीधा करके रख दें, डिलीवरी ट्यूब जहां से वो गैस आ रही है वो सिलेंडर के अंदर एंटर कर दे, वो गैस उसमें कलेक्ट होती जाएगी और वो कलर होता जाए। कलर का मतलब वो कलर्ड है, तो वो आपको नजर आ जाएगी कि वो सारा गैस का जो सिलेंडर है वो कलर्ड हो जाएगा, और उसके बाद डिलीवरी ट्यूब निकाल के उसके ऊपर जो है वो आप लोग लिड लगा के और उसको स्टोर कर दें, ठीक है। लेकिन अगर गैस कलरलेस है तो फिर तो वो हमें नजर ही नहीं आएगी कि वो गैस सिलेंडर के अंदर गई है कि नहीं गई, ठीक है। हमें तो नहीं पता कि वो गैस सिलेंडर में गई है कि नहीं।
देन वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द स्टेप 2। तो स्टेप 2 में मेरे बच्चों हम लोग क्या करते हैं वो देखते जाएं। स्टेप 2 में वी हैव टू चेक द solubility of गैस। हमने गैस की solubility चेक करनी है जी वाटर के अंदर। तो दो काम हो सकते हैं इसमें भी। पहला काम क्या हो सकता है, द गैस दैट इज insoluble in water, और दूसरा काम क्या हो सकता है, द गैस दैट इज soluble in water। ठीक है जी। यानी अगर आपकी गैस कलर्ड है तो फिर तो वो इजीली कलेक्ट हो जाएगी, लेकिन अगर गैस कलरलेस है तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए कि क्या वाकई वो कलेक्ट हुई है कि नहीं हुई, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द स्टेप 2। इन द स्टेप 2 वी हैव टू सी द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। गैसेस दो तरह की होती हैं, एक वो जो पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं और एक वो जो पानी में इनसॉल्युबल होती हैं। अगर कोई गैस पानी के अंदर इनसॉल्युबल हो, ठीक है जी, तो उसको कलेक्ट करने के लिए हम लोग जो मेथड यूज करते हैं उस मेथड का नाम होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर वाले मेथड से उसको कलेक्ट करते हैं। अब ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर जो है ये क्या होता है, ये जरा गौर से तुम लोगों ने सुनना है। एवरीबडी स्टॉप राइटिंग। पहले मैं इसको पूरे को ध्यान से आप लोगों को समझा दूं, ठीक है, इसकी डायग्राम वगैरह बना लीजिएगा एंड देन यू कैन मेक द डायग्राम। ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें आप लोगों ने करना क्या होता है, मेरा ख्याल है मैं इसको यहाँ पे ना बना दूं या यहाँ पे दिवाई चलेगा। चलिए जी, सबसे पहला काम क्या करने, आप लोगों ने एक टब ले लेना है जी, इस तरह करके ये टब ले लिया। ठीक है जी, ये टब है। इस टब के अंदर आप लोग भर दें पानी, ये वाटर भर दिया इसमें, दिस इज द वाटर। ठीक है जी, ये कोई भी एक टब है, बर्तन है, इसमें आप लोग पानी डालते हैं। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, एक कप की तरह की एक चीज होती है, ये कप कप की तरह का एक होता है जो अंदर से खाली होता है, इसकी साइड पे और इसके ऊपर जो है ये एक होल होता है, ये सुराख होते हैं। ठीक है जी, ये एक होल है और एक ये वाला होल है, ये कप की तरह की चीज इसके अंदर रखते हैं। ठीक है जी, उसके बाद तुम लोगों ने क्या करना है, एक गैस सिलेंडर ले लेंगे। ठीक है, गैस का सिलेंडर, ये सपोज करें कि ये गैस का सिलेंडर मैंने ले लिया है। ठीक है जी, ये गैस के सिलेंडर को तुम लोगों ने क्या करना है, फुल पानी से भर देना है, यानी इसको यहाँ ऊपर तक पानी से भर दो, ये वाटर है, ये सारा वाटर भर दिया। ठीक है जी, भर के और क्या करना है, इसके ऊपर रख देना है तुम लोगों ने हाथ, ये अपना हाथ रख दो, हाथ रख के और इसको उल्टा लो, और उल्टा के पानी नीचे गिरेगा वो वही उल्टा रखे रखे इसके अंदर लाके और यहाँ पे रख दो। ठीक है जी, तो वो पानी जो था वो यहाँ पे नीचे गिरना शुरू हो जाएगा और एक वक्त आएगा कि वहां पे जाके वो पानी जो है वो रुक जाएगा। दोबारा से सुने, ये देखें, ये अगर गैस सिलेंडर होता इसको मैं फुल पानी तक यानी यहाँ तक भर लेता। ठीक है जी, ये मैंने फुल भर लिया इसको यहाँ तक, उसके बाद इसके ऊपर मैंने हाथ रखा, इसको इस तरह किया, इस तरह करके इसके अंदर रखा, रख के और अपना हाथ आराम से मैंने जो है ना निकाल लिया। ठीक है, तो वो पानी नीचे गिरेगा लेकिन नीचे भी पानी है तो वो एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा। डिड यू गेट इट? यहां तक क्लियर हो गया सबको? अच्छा जी, उसके बाद मेरे बच्चों यहां से गैस की सप्लाई आ रही है, सपोज करो यहां पे मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। ठीक है जी, यहाँ पे गैस बन रही है जो कि पानी में इनसॉल्युबल है। ठीक है, उस गैस को यहाँ से एक डिलीवरी ट्यूब के जरिए इसके अंदर लेके आओ। ठीक है जी, तो ये गैस यहाँ से जो है वो जा रही है जो कि पानी में इनसॉल्युबल है। वो गैस यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे पानी भरा हुआ है तो वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होती, इनसॉल्युबल है। तो वो इनसॉल्युबल चीज भाई पानी में स्टे नहीं करेगी, उसको रास्ता चाहिए बाहर निकलने का, तो रास्ता हमारे पास ये सुराख है।
तो यहाँ से वो गैस होती हुई यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे कलेक्ट होती जाएगी, तो यहाँ पे वो गैस कलेक्ट होती जाएगी। जब ये इतनी जगह भर जाएगी, मजीद गैस आएगी, तो वो पानी के ऊपर जोर लगाएगी नीचे की तरफ, तो पानी का लेवल भाई नीचे की तरफ ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। ये इस तरह करके नीचे पानी का लेवल गिरना शुरू हो जाएगा, और वो पानी के लेवल का नीचे गिरना शो करता है कि भाई यहाँ पे गैस कलेक्ट हो गई है, और इस मेथड को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। डिड यू गेट इट? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर में क्या करते हैं कि जो गैस है उसको हम लोग पानी में एंटर करवाते हैं, और उसके ऊपर एक भरा हुआ गैस सिलेंडर पानी का भरा हुआ रख देते हैं, तो वो गैस जो है वो पानी से ऊपर की तरफ राइज करेगी, गैस सिलेंडर के ऊपर इकट्ठी होती जाएगी, और बाद में पानी को प्रेस करके नीचे गिरा देगी। तो पानी का लेवल जैसे ही नीचे गिरता जाएगा, तुम लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे गैस कलेक्ट हो गई है, एंड दिस मेथड दैट इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। और इससे गैस आपको नजर आ जाती है कलेक्ट होती हुई, क्योंकि पानी के लेवल का नीचे गिरना, वैसे अगर इसमें गैस नहीं एंटर करेंगे तो पानी का लेवल जहां पे है वहीं पे रहेगा, उससे नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। बट if the gas is entered up here, so this gas would be collected at the empty space up here, and then when its amount increases, so it press the water downward, तो ये पानी यहाँ से नीचे जाएगा और ये टब में एंटर होके और यहाँ पे टब वाला पानी भरता जाएगा। समझ लगी है? तो इस मेथड को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। एवरीवन गॉट दिस मेथड? अगर कोई कंफ्यूजन है तो आई कैन explain it for you again. Online students और physical student, किसी को प्रॉब्लम है इस मेथड में तो आई कैन डू इट फॉर यू। ये याद रखें कि ये आपका P4 में अक्सर ये चीज आ जाती है, ठीक है, और P1 में भी आ जाती है। सो यू शुड नो अबाउट इट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। एवरीवन गॉट इट? चलिए जी। सर, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दी कप में जो कप आपने पानी में रखा है सर, उसका मकसद क्या है यहाँ पे? उसका मकसद ये है बेटा कि वो कप जो है उसमें दो ये सुराख, ये जो है ना, अगर तुम गैस सिलेंडर ये टब के अंदर वैसे रखती तो वो नीचे की तरफ आ जाता, गैस को एंट्री का कोई रास्ता नहीं मिलना था, क्योंकि इसमें फिर हम कैसे सुराख करते हैं। तो ये कप रखने का मकसद ये है, कप हैज गॉट द टू होल्स, एक इसकी साइड पे है और एक इसके ऊपर है। तो ये जो साइड पे होल है वहां से इनसॉल्युबल गैस आती है, वो पानी में इनसॉल्युबल है, तो उसने पानी से बाहर निकलना है, बाहर निकलने का रास्ता ये वाला होल है। तो ये गैस सिलेंडर में जो है वो एंटर होती जाएगी, और यहाँ पे जो है वो कलेक्ट होके और पानी को नीचे करती जाएगी। यू गॉट इट? यस सर, थैंक यू। Okay, my dear students, if the gas is soluble in water, then you have to move towards the step 3. तब हमें step 3 की तरफ मूव करना है। दोबारा से सुन लो, मैं अपनी चीजों को रिपीट कर रहा हूँ। If you people want to collect the gas, okay, so you have to follow the 3 steps. The first step is you have to see the color of the gas. If the gas is colored, it would be very easy to collect the gas. Why? Because the gas entering the gas cylinder, which is made up of glass, okay, so that colored thing would be visible within that gas jar, and you can easily understand the gas collect होगी है। लेकिन अगर gas colorless है, then you should move towards the step 2. In the step 2, you have to see the solubility of the gas. Gas can be insoluble or soluble in water. If the gas is insoluble in water, then you have to do the method of the displacement of water, और वो मैंने पूरा तरीका आपको बता दिया है कि गैस पानी के ऊपर कलेक्ट होगी, पानी पे जोर लगाएगी, पानी को प्रेस करेगी, पानी का नीचे गिरना इस चीज को शो करता है कि गैस कलेक्ट हो गई है। बट इफ द गैस इज soluble in water, तो soluble जो चीज होती है भाई उसको ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो यहीं पे पानी में डिसॉल्व होकर खत्म होती जाएगी। तो फिर हमें क्या करना है, स्टेप 3 की तरफ मूव करना है। एंड व्हाट इज द स्टेप 3? Step 3. In the step 3, you have to see the density of gas. ठीक है जी, डेंसिटी ऑफ गैस। गैस की डेंसिटी दो तरह की हो सकती है। पहली चीज, गैस इज लेस डेंस और लाइटर।
देन एयर। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, गैस इज मोर डेंस और हैवियर देन एयर। ठीक है जी। तो गैस हवा से हल्की भी हो सकती है और हवा से भारी भी हो सकती है। अब इसका मतलब समझने के इसका मीनिंग क्या है, ध्यान से सुनते जाएं जरा। एवरीबॉडी स्टॉप राइटिंग, इसको सुन लें। जिन लोगों ने मेरी पहली क्लासेस नहीं ली हुई उन लोगों को मैंने पहले भी एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। एक कॉन्सेप्ट था एआर और एमआर। ठीक है जी। एआर हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास को। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पहली क्लासेस मिस की हुई है। रिलेटिव एटॉमिक मास। एंड आई टोल्ड यू रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है कि हर चीज के साथ पीरियोडिक टेबल में जो आपको एलिमेंट गिवन है, हर एक एलिमेंट के साथ दो नंबर्स लिखे होते हैं जी। ठीक है। उनमें से एक छोटा नंबर होता है और एक बड़ा नंबर होता है। जो छोटा नंबर होता है उसको हम कहते हैं प्रोटॉन नंबर, और जो बड़ा नंबर होता है उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। ठीक है जी। और भी इसके नाम होते हैं लेकिन अभी मैं जल्दी में बता रहा हूँ। जो बड़ा नंबर है दैट इज द एटॉमिक मास। यहाँ पे भी एटॉमिक मास लिखा हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कैल्शियम का एटॉमिक मास यहाँ एआर कितने हैं, तो वो क्या होगा, इसका बड़ा नंबर क्या है जी, 40। तो 40 इसका एआर होगा। उसके बाद एमआर का मतलब होता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ठीक है जी। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का मतलब जो है वो क्या होता है, नॉर्मली जो एटम्स होते हैं वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, वो ग्रुप की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मसलन ये NH3 है, ये दोनों वर्ड कैपिटल है तो ये दो डिफरेंट एलिमेंट हैं। पीरियोडिक टेबल में ढूंढे कि N किधर है और H किधर है। तो ये देखें N के साथ बड़ा नंबर कौन सा है, 14। तो N का एक एटम है तो ये 14 आ गया, और इसका एक ही एटम है, प्लस कर ले हाइड्रोजन H। H का बड़ा नंबर कौन सा है, ये 1 1 लिखा हुआ है, दोनों सेम है। तो कोई सा एक पकड़ ले, 1, और इसके कितने एटम्स हैं, टाइम्स 3। तो इसको सॉल्व करें, 14 प्लस 1 3 सा 3, तो क्या बन गया 17। तो 17 जो है ये इसका एमआर आ गया। ये मैं पिछले वीक में जो क्लासेस हुई थी उसमें मैंने एआर और एमआर आप लोगों को निकालने का तरीका बताया था। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने नई ज्वाइनिंग दी है, प्लीज आप लोग पुरानी रिकॉर्डिंग्स ले लें। उसमें मैंने रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालने का पूरा तरीका तफसील से बताया है। ठीक है जी। अच्छा, अब लेस डेंस और मोर डेंस देन एयर। अब एयर जो होती है मेरे बच्चों, एयर के अंदर हमारी ये गैसेस होती हैं। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन होती है जी 21%, कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%। ठीक है जी। और नोबल गैसेस होती हैं इसमें 1%। ठीक है जी। और उसके बाद वाटर वेपर्स भी इसमें होते हैं, और वो वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल का मतलब बारिश के दौरान ज्यादा हो जाएंगे तो वो चेंज करते रहते हैं। तो एयर में सबसे ज्यादा जो चीज है वो नाइट्रोजन है 78%। तो हम एयर क्या, जो एमआर है नाइट्रोजन का, एआर कितना निकलता है, नाइट्रोजन के साथ 7 और 14 लिखा होता है तो N2 है। तो 14 इसका एआर है, तो 14 टाइम्स इसके दो एटम्स हैं, टाइम्स 2 28। तो हम एयर का जो एमआर है उसको नाइट्रोजन के लिहाज से 28 मानते हैं जी। ठीक है। तो अगर किसी गैस का एमआर 28 से कम है तो वो हवा से हल्की होती है, लेस डेंस होती है जी। ठीक है। यानी लेस डेंस कौन सी होगी, इफ द एमआर ऑफ अ गैस इज लेस देन 28। और हैवी कौन सी होती है, इफ द एमआर ऑफ गैस इज मोर देन 28। ठीक है। अगर किसी गैस का एमआर 28 से कम हो तो वो लेस डेंस है, वो लाइटर है। लेकिन अगर किसी गैस का एमआर 28 से ज्यादा हो तो वो हैवियर होती है, मोर डेंस होती है।
जो गैस लेस डेंस होती है उसके लिए हम लोग एक मेथड यूज करते हैं जिसको कहते हैं अपवर्ड डिलीवरी। ठीक है, अपवर्ड डिलीवरी में क्या करते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। ये देखें कि ये गैस प्रोड्यूस हो रही है, ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसमें गैस बन रही है, ये गैस बन रही है। तो गैस में से डिलीवरी ट्यूब निकाल के और एक गैस सिलेंडर जो है वो आपने इस तरह उल्टा रख देना है, इस तरह करके। ये चूंकि गैस जो है वो लेस डेंस है, लाइटर है हवा से, तो उसने ऊपर की तरफ राइज करना है। तो जब ये ऊपर की तरफ राइज करेगी तो ऊपर से ये बंद है, तो ऊपर इससे ऊपर जा नहीं सकेगी, तो यहाँ पे सारी गैस जो है वो ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वो लेस डेंस है, हवा से हल्की है। हल्की चीज हमेशा ऊपर की तरफ राइज करती है जी। तो जिस गैस का MR28 से कम होगा वो लेस डेंस है, उसको अपवर्ड डिलीवरी मेथड से आपने कलेक्ट करना है। और अगर किसी गैस का MR28 से ज्यादा है तो उसको अपवर्ड डिलीवरी वाले मेथड से कलेक्ट करना है, अपवर्ड डिलीवरी। और अपवर्ड डिलीवरी में क्या करते हैं, सॉरी डाउनवर्ड डिलीवरी उल्टा लिख दिया, इसको डाउनवर्ड डिलीवरी से कलेक्ट करना है। और डाउनवर्ड डिलीवरी में क्या होता है मेरे बच्चों, ये सपोज करें कि एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है जी, जिसमें गैस बन रही है, तो वो जो गैस निकलेगी उसको आपने इस तरीके से कलेक्ट कर लेना है, ये इस तरह सीधा रख दें। क्योंकि वो गैस जो है वो हवा से भारी है, हैवियर है, तो हैवियर चीज ने नीचे की तरफ सिंक करना होता है, तो वो नीचे ऑटोमेटिकली सिंक करती जाएगी और यहाँ पे गैस कलेक्ट हो जाएगी और बाद में इसके ऊपर लीड लगा दीजिए। और ये वाली गैस अपवर्ड डिलीवरी है, ये कलेक्ट होती जाएगी, बाद में यहाँ पे इसको साइड पे करके इसके ऊपर लीड लगा के इसको सीधा कर दीजिए। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये मेथड हम लोग जो है वो यूज करते हैं फॉर द कलेक्शन ऑफ गैस। अब मैं सारी चीजों को रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। दोबारा से सुनिएगा। इफ यू वांट टू कलेक्ट अ गैस, you have to follow the 3 steps. The first step is you have to see the color of the gas. If the gas is colored, then it would be very easy to collect it. Why? Because when it enters the gas range, it makes the color of the gas range, make the color of the gas cylinder, which is made up of glass, of that color, ठीक है जी, like brown, pale yellow, or greenish yellow, so that we can easily observe that this gas has been collected. But if the gas is colorless, then you have to move towards the step 2. In the step 2, you have to check the solubility of gas. If the gas is insoluble, अच्छा ये जो चीजें हैं ये आपको लर्न नहीं करनी कि ये गैस इनसॉल्युबल है, वो आपको पेपर में बताएगा कि ये गैस इनसॉल्युबल है, ठीक है, लेस डेंस देन एयर है और कलरलेस है। तो इसको किस मेथड से हम लोग जो है वो करेंगे। चले जी, मैं 3 चीजें बताता हूँ। एक गैस है वो कलरलेस है, इनसॉल्युबल इन वाटर है और लेस डेंस देन एयर है, तो उसको किस मेथड से हम लोग कलेक्ट करेंगे। सॉल्युबिलिटी नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर वाले मेथड से। वो लेस डेंस देन एयर मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, वो लेस डेंस की तरफ तब जाने जब वो गैस सॉल्युबल हो। अगर गैस इनसॉल्युबल है भाई तो यही पे काम खत्म, आगे नहीं जाना। अब दोबारा से, अगर एक गैस कलर्ड है, लेस डेंस देन एयर है और सॉल्युबल इन वाटर है, तो उसको किस मेथड से प्रिपेयर करेंगे। तो कलर्ड है उसको तो वैसे ही कलेक्ट कर लेंगे, जैसे मर्जी कर लो यार। चलिए जी, एक और चीज, अगर एक गैस कलरलेस है, सॉल्युबल इन वाटर है और मोर डेंस या उसका MR जो है वो 32 है, तो उसको किस मेथड से करेगा, डाउन। समझ लगी है। तो इस तरीके से पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों को बार बार पूछ सकता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कल आप सब लोगों का टेस्ट है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी का, उसमें मैं एक छोटी सी चीज आपको बता देता हूं कि आप लोगों की जो एसिडिक चीज होती है, एसिडिक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो एसिडिक होता है। तो एसिडिक जो चीज होती है वो लिटमस पेपर को रेड कर देती है, और अमोनिया NH3 ये बेसिक गैस होती है, ये लिटमस पेपर को ब्लू कर देती है। ये एक एक्स्ट्रा चीज मैंने आपको बताई है जो कि उस पेपर में है, ठीक है, जो टेस्ट है उसमें ये इन चीजों को मैंने साथ जो है ना किया हुआ है।
क्योंकि ये चीजें जाके हमें एसिड बेस में पढ़नी थी, लेकिन यहाँ पे भी इसका यूज होना था, इसीलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा बता दिया है। सो एवरी जी, लिटमस पेपर बेसिक जो गैस है अमोनिया से, उसकी वजह से जो है वो अमोनिया इज द ओनली बेसिक गैस विच चेंजेस द लिटमस पेपर ब्लू, और HCl एसिडिक गैस है जो कि लिटमस पेपर को रेड कर देती है। ठीक है, बस ये आपने याद रखना है थोड़ा सा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। इन एनी ऑनलाइन स्टूडेंट गॉट एनी क्वेश्चन यू कुड आस्क मी? नो? Okay, bye guys. Have a nice time. Take care. Allah Hafiz.